जयल जी हैं तो यल ऊ रांडा हुई हैं न मुसमात हुई है, हमेशा वो बिहले रही हैं। जयल जी नीतीश कुमार नहीं, नास्तिक कुमार हैं। इनका नया नाम नास्तिक कुमार है। सरकार उसकी लाठी चल रही है बिहार में, तो ये कैसी राजनीति बिहार की हो चुकी है? यही तो राजद वालों को भी सोचना चाहिए कि जब हमारे साथ थे तो आपको पिटवाए और जब आपके साथ गए तो हमको पिटवाए। देखिए ये कुर्सी कुमार केवल कुर्सी से चिपका रहना चाहता है। इसका कोई बड़ी बात बता रहा हूँ कि सिवान टाउन हॉल में यूपी से चलकर भाजपा के कार्यकर्ता बिहार में आ जाता है और सिवान में कुमार हैं जो कुर्सी से चिपके रहते हैं। अनंत सिंह जी को बाहर अपराधियों की मनोबल इतनी बढ़ चुकी है, आप इस पे क्या कहिए? अपराधियों की सरकार है तो मनोबल बढ़ेगा नहीं? बताइए इस सरकार में कोई ऐसा जो अपराधी नहीं है जो मंत्री है प्रदेश से भी कि हमारे जो सिवान जिला है ये कमल का है और कमल का ही लोग मेहरारू बोला जाता है ना भोजपुरी में कि कोई विधवा ना हुई है, चाहे जो यल जी है तो यल कोई विधवा ना हुई है। कबो चल जाइए केकरा साथे, कबो आरजेडी के साथे जाइए, कबो भाजपा के साथ। एक हरियाणा में भी है खट्टर सरकार जो राम रहीम बलात्कारी और 2 हत्या के आरोप में उनको आरोपित कोर्ट के द्वारा तय कर दिया गया है। साधुओं के बलात्कार में 10-10 साल की सजा हुई थी, उनको पैरोल पे पैरोल मिल रहा है। तो क्या बीजेपी अपने चुनावी रणनीति के लिए कहीं राम रहीम को बेल तो नहीं दिलवा रही है? नहीं, देखिए ये कोर्ट का मामला है, ये कोर्ट का आंतरिक मामला है, न इसमें बीजेपी है न इसमें हमारे मुख्यमंत्री। सिवान को पूरा भगवा में और भाजपा में बना दिए, तो इसकी रणनीति आप लोगों को कहां से तैयार होती है? में आपके संग प्रिंस मिश्रा, सम्राट चौधरी जो बिहार भाजपा के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो सिवान जिला में आए हुए हैं। तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हुए, उनसे हम बात करेंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और जैसे सम्राट चौधरी जी आए हैं, उनके बारे में आप क्या कहिएगा? सम्राट चौधरी जी एक नवनियुक्त हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो उनके कार्यकाल में हमको लगता है, हमको पूर्ण विश्वास है कि बिहार की जनता आने वाली 2024 की चुनाव और 25 की चुनाव पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार को मजबूत करेगी। बहुत जोश में भारतीय जनता पार्टी के आज कार्यकर्ता दिख रहे थे, बहुत जगह आम से तौला गया, किसी चीज़ से प्रदेश अध्यक्ष जी को तौला गया, तो इस पर आप क्या कहिएगा ये उत्साह उमंग को लेकर के? जी देखिए, प्रदेश अध्यक्ष जी क्योंकि पहली बार नवनियुक्त जब प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं उसके बाद पहली बार हमारे यहाँ हमारे जिला में आए हुए हैं, इसलिए अतिथि के अनुसार हम लोगों को तो उनको स्वागत करना है। और क्योंकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और आने वाले भविष्य के हो सकता है कि भावी मुख्यमंत्री भी हो, ये कोई नहीं जानता है। सिवान से माना जा रहा है कि मतलब एनडीए की गठबंधन से कहीं एनडीए की झोली में पिछले बार की तरह इस बार भी तो टिकट नहीं चला जाएगा, सिवान का एमपी का टिकट? नहीं, देखिए ऐसा अभी तक तो कोई बात नहीं है। अभी तक ऐसा यही सूचना मिल रहा है प्रदेश से भी कि हमारे जो सिवान जिला है ये कमल का है और कमल का ही लोग उठेगा। ये नेता अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन एक बात जान जाइए कि हमारे सिवान के एक मंडल अध्यक्ष भी एमपी का चुनाव लड़ सकते हैं और वो उस काबिल के हैं। हम लोग अभी तक का गठबंधन भले ही भ्रमित फैलाया जा रहा हो या कोई सूचना फैलाई जा रही हो, लेकिन अभी तक सिवान भारतीय जनता पार्टी कमल का सीट है और कमल का ही रहेगा। आपकी सरकार एक हरियाणा में भी है खट्टर सरकार जो राम रहीम बलात्कारी और 2 हत्या के आरोप में उनको आरोपित कोर्ट के द्वारा तय कर दिया गया है। साधुओं के बलात्कार में 10-10 साल की सजा हुई थी, उनको पैरोल पे पैरोल मिल रहा है। तो क्या बीजेपी अपने चुनावी रणनीति के लिए कहीं राम रहीम को बेल तो नहीं दिलवा रही है? नहीं, देखिए ये कोर्ट का मामला है, ये कोर्ट का आंतरिक मामला है, न इसमें बीजेपी है न इसमें हमारे मुख्यमंत्री खट्टर जी हैं। ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट किसी को पैरोल दे सकता है, इसमें कोई बात नहीं है। सजा याफ्ता इंसान को उतना नहीं मिलता है जैसे आम इंसान के बारे में आप भी देखे होंगे। नहीं, देखिए ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है। अभी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं जो कुर्सी कुमार हैं, जो कुर्सी से चिपके रहते हैं, अनंत सिंह जी को बाहर लाए, तो ऐसा होता है, वो कोर्ट का मामला है। कोर्ट किसको बाहर निकालती है, किसको अंदर करती है, तो कोर्ट का मामला है, ये सरकार का कोई मामला नहीं है। अभी सिवान में मतलब किसको माना जा रहा है कि लोकसभा के चुनाव लड़ेंगे भाजपा के सिंबल पे? हमारा ए से लेकर जेड तक हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हमारे एक मंडल अध्यक्ष, हमारे एक युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी एमपी बनने के लिए तैयार है।
कहीं ना कहीं कोई हवाई तो प्रत्याशी भाजपा के द्वारा नहीं बना दिया जाएगा सिवान में? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। जो बनेगा भाजपा का कार्यकर्ता ही बनेगा। दावेदारी तो अभी से ही मतलब दावेदारी शुरू हो चुकी है सिवान के लोकसभा सीट के लिए। अच्छा, तो दावेदारी का कोई मतलब है? हम भी दावेदारी कर सकते हैं, हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी दावेदारी कर सकते हैं। दावेदारी करने का कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन ये केंद्र नेतृत्व करेगा। हमारी चुनाव समिति, केंद्रीय चुनाव समिति तय करेगी कि सिवान का लोकसभा किसको दिया जाए, और जिसको भी दिया जाएगा यहाँ की जनता, सिवान की जनता पूरे दम खम से उसके साथ लग जाएगी। जब आप लोग पटना गए थे तो तेजस्वी यादव लाठीचार्ज के बाद उनका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था कि हम भी सत्ता में आएंगे तो पूर्व मुख्यमंत्री को घर में घुसकर पीटेंगे। तो क्या वो सत्ता में आ गए तो कहीं ना कहीं आप लोग इसी वजह से तो द्वेष की राजनीति से वो पिटाई नहीं करवा दी? ये आप लोग सोचिए, ये मीडिया बंधु सोचे कि देखिए कितना बदला का भावना से वो कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी तो आपके साथ उस टाइम थे, इस टाइम में उनके साथ है, तो ये लाठी मतलब एक दूसरे पे जिसकी सरकार उसकी लाठी चल रही है बिहार में, तो ये कैसी राजनीति बिहार की हो चुकी है? यही तो राजद वालों को भी सोचना चाहिए कि जब हमारे साथ थे तो आपको पिटवाए, और जब आपके साथ गए तो हमको पिटवाए। देखिए ये कुर्सी कुमार केवल कुर्सी से चिपका रहना चाहता है, इसका कोई उद्देश्य नहीं है। इस बार बिहार की जनता पूरे साफ कर देगी। 42 सीट आया था, अब की 0 से जाएगी नीतीश कुमार की सरकार। सम्राट चौधरी जी सिवान है, आप लोग बहुत दमखम के साथ सिवान को पूरा भगवा में और भाजपा में बना दिए, तो इसकी रणनीति आप लोगों को कहाँ से तैयार होती है? हम लोग का ऊपर से अध्यक्ष था, मतलब अध्यक्ष जो हमारे युवा मोर्चा का त्रिलोकी प्रसाद सिंह है, उनका आदेश था हम लोग भव्य तरीके से उनका स्वागत करें और एक ऐतिहासिक स्वागत के लिए जाए। प्रदेश में हम लोगों का लोकसभा के चुनाव के लेकर तैयारी बहुत जोड़ खोर से चल रही है और हर एक युवा लगा हुआ है। हम लोग भाजपा को जिताएंगे और फिर से नेतृत्व करेंगे, नरेंद्र मोदी के फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे। यहाँ पे तमाम लोग यहाँ पे मौजूद है। एक मनोज कुमार सिंह पूर्व विधान पार्षद, अभी कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हैं, उनके महान समर्थक उनका बैनर लेके पूरे यहाँ सिवान टाउन हॉल में घूम रहे हैं। उनसे हम बात करेंगे। मनोज सिंह को आप बहुत चाहते हैं क्या? जी सर। मनोज सिंह का आप कब से बैनर लेके घूम रहे हैं? जब से सम्राट चौधरी जी सिवान में आने वाले हैं, इस खबर लगी तब से आप पूरे सिवान के रोड पे आप दिख रहे हैं। तो सम्राट चौधरी को आप जानते हैं? जी। कौन है सम्राट चौधरी? आए हुए हैं। कौन है सम्राट चौधरी? मंडे प्रदेश अध्यक्ष बता रहे हैं। हाँ जी जी। सम्राट चौधरी जी सिवान आए, इस पे आप क्या कहिएगा? हम लोग सम्राट चौधरी जी का बहुत ही भव्य स्वागत किए हैं सिवान में, और आप देख रहे हैं, आप अपने आंखों से देख रहे होंगे कि सिवान पचरुखी से लेके और यहाँ तक इनका जो स्वागत हुआ है, इतना भव्य स्वागत आज तक किसी पार्टी में किसी प्रदेश अध्यक्ष या किसी कार्यकर्ता का नहीं हुआ होगा। और सिवान से मतलब आप लोग इतने भव्य तरीके से इनका स्वागत किए, क्या लग रहा है सिवान को राजनीति को लेकर के? क्या लग रहा है टिकट को लेकर लोकसभा? ये पूर्ण बहुमत में, और इस बार भाजपा की सरकार आएगी बिहार में और बिहार बदलेगा। और ये नीतीश कुमार नहीं, नास्तिक कुमार हैं। इनका नया नाम नास्तिक कुमार है। और नीतीश कुमार जी ऐसे बिहौती मेहरारू बोला जाता है ना भोजपुरी में, कि कोई विधवा ना हुई हैं, चाहे जहिया ले जी है तहिया ले, कोई विधवा ना हुई हैं। कबो चल जाइए केकरा साथे, कबो आरजेडी के साथे जाइए, कबो भाजपा के साथे जाइए, जहिया ले जी है तहिया ले ऊ रान ना हुई हैं आ ना मुसमात हुई है, हमेशा वो बिहले रही हैं, जहिया ले जिंदा रही हैं। उनकर उहे आल बा, कहीं उनका लग जहाँ उनकर पेट ना भरी वहू जे जाइए, वहू जे जाइए। आ यही चक्कर में पूरा बिहार के बर्बाद कर दिले नीतीश कुमार। तो आप लोग भी तो गठबंधन में उनको ले लेते हैं, महागठबंधन से आते हैं, तो आप लोग भी तो एक्सेप्ट करते हैं। आते कहते हैं कि हमारा पेट नहीं भरता है, तो हम लोग क्या करें? अगर हमारी पार्टी ऐसी है, सुनिए बताते हैं, हमारी पार्टी ऐसी है कि अगर हमारे पास कोई आता है कहता हमारा पेट नहीं भरेगा, हमको रहने का जगह नहीं है, तो हम लोग इतने मतलब दया आ जाता है, हम लोग आप बोल। तो ऐसे इंसान को रख करके आप लोग बिहार को बर्बाद करा दीजिएगा? बिहार का बर्बाद हम लोग के होते कहाँ बर्बाद हुआ है? जब हम लोग थे तो कहाँ बर्बाद हुआ है? देखिए अभी जितना अत्याचार, जितना भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है और जितना आए दिन मर्डर हो रहा है, कभी होता था भाजपा जब गठबंधन में थी? तो अपराधियों की मनोबल इतनी बढ़ चुकी है, आप इस पे क्या कहिए? अपराधियों की सरकार है तो मनोबल बढ़ेगा नहीं? बताइए, इस सरकार में कोई ऐसा जो अपराधी नहीं है, जो मंत्री नहीं है। सरकार कोई ऐसा अपराधी, कोई ऐसा है मंत्री जो अपराधी नहीं है?
अच्छा, आपके पार्टी में अंतर कलह की भी बातें सामने आ रही है मुख्यमंत्री दावेदारी को लेकर के। ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी जिसको लाएगी, पार्टी जिसको चुनेगी, हम लोग उसका निर्णय स्वीकार करेंगे और हम उसको जो पार्टी जिसको मुख्यमंत्री बनाएगी, पूरे भाजपा के लोग और पूरे बिहार के लोग उसका स्वागत करेगा। ये कौन है सिवान में? सम्राट चौधरी जी, कौन है जी सम्राट चौधरी? ये बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं। प्रदेश अध्यक्ष। आप लोग किसको मतलब वोट दीजिएगा, एनडीए को कि महागठबंधन को? अच्छा, महागठबंधन से किसी को कल्याण ना हुआ है, ना आज तक ना होगा। अरे भाजपा को सब लोग वोट देगा, एनडीए को। एनडीए को। आप किसको वोट दीजिएगा? हम लोग एनडीए के देंगे, शुरू से दिए हैं, अभी भी देंगे एनडीए। पूरे देश में किसकी सरकार चल रही है? बीजेपी की सरकार चल रही है ना। ज़्यादातर एमपी बीजेपी के हैं, तो हम लोग भी बीजेपी को ही वोट देंगे। हम लोग भी बीजेपी को, और हम देख रहे हैं, अपने स्तर से देख रहे हैं। कहाँ से आप आए हैं? हम तो यूपी से आए हैं। यूपी से बिहार में आप एंट्री कर चुके हैं महाराज सम्राट चौधरी जी के स्वागत के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम यूपी से। देखिए ये आपको मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ कि सिवान टाउन हॉल में यूपी से चलकर भाजपा के कार्यकर्ता बिहार में आ जाता है और सिवान में यूपी में कहाँ से आए हैं आप? और सुनिए, पूरा देश को बीजेपी चला रही है और कम से कम 80% जो एमपी हैं सब यूपी के हैं, क्या बोलते हैं, बीजेपी के हैं। तो यहाँ भी बीजेपी की गवर्नमेंट आनी चाहिए और बिहार भी और भी बढ़िया से होना चाहिए। मुझसे और क्या आप पूछना चाहते हैं, बताइए। तो आप इतने दूर से आ गए हैं, खर्चा आपको कोई देता है क्या? कोई भेजा है क्या आपको? चाहे ना मिले, खर्चा मिले चाहे ना मिले, प्रेम तो मिलता है ना हमको बीजेपी से प्रेम मिलता है ना, और संतुष्टि मिलती है दिमाग में संतुष्टि मिलती है कि बीजेपी की गवर्नमेंट है और पूरे देश में जब अच्छा काम कर रही है तो यहाँ भी काम। नीतीश कुमार जी को जानते हैं ना? नीतीश कुमार को जानते हैं और पहचानते भी हैं। उनको क्या कहिएगा? उनको भी अच्छा कहेंगे, किसी को बुरा नहीं बोल सकते हैं हम। बुरा करेगा तो बुरा नहीं कहिएगा। नहीं, बुरा क्यों कहेंगे? उन्होंने भी इस बिहार को इतना दिन संभाला है तो उनको बुरा तो कहेंगे नहीं। लेकिन अगली बार से हम नहीं चाहेंगे कि नीतीश मुख्यमंत्री हों यहाँ के।